गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छठी कक्षा का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा रुचिरा का पहला पार्ट था उसकी हिंदी की थी। उसके सारे पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। और ये जो वीडियो नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप सभी अपनी पुस्तकें निकाल कर बैठिए और पेज नंबर 4 निकालिए। इसमें देखिए, आपको सबसे पहले दिया हुआ है चित्राणी दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्राणी, इन चित्रों को, दृष्ट्वा देखिए, पदानी और पदों को, यानी कि जो ये लिखे हुए हैं वर्ड, उच्चार्यत, इनको इनका उच्चारण कीजिए। ये आपको इनकी उच्चारण इनका अच्छे से आना चाहिए। ध्यान से देखिए या सुनिए, मैं इनका उच्चारण कैसे करती हूँ, आप इनका उच्चारण ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर में किसान दिखाई दे रहा है। किसान, संस्कृत में किसान को बोलते हैं कृषकः, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शोचिकः दर्जी। इसी का अगला जो हमारा दूसरा भाग है उसमें क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है, हमें करना क्या है। लिखा हुआ है वर्ण संयोजनेन, वर्णों का संयोजन करके पदम लिखत, इन पदों को लिखिए। अर्थात आपको वर्ड, यानी कि आपके जो वर्ण हैं वो अलग अलग करके दे दिए गए हैं, आपको उनको जोड़ के क्या वर्ड बनता है वो बताना है। तो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखो, मैंने पहले ही ये सोल्व करके लिखा था, आप देखिए। जैसे आपका यथा का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए आपको एक सोल्व करके दे रखा है। जैसे च प्लस ए, श प्लस ए, क प्लस है, तो क्या बन गया, चषक है। इसी तरह आगे के आपको मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं वहां आप ध्यान से देखिए। अगर जिस बच्चे ने ये फिल नहीं कर रखे या नहीं भर रखे, मेरे साथ साथ आप ये कीजिए। क्या बताया है, पहला है चषक है, लेकिन दूसरा हमारा क्या बनता है, शोचिक है। आपके वर्ण संयोजन आपको वहां दे रखा है, आपका ये वर्ण संयोजन करके शब्द बनता है शोचिक है। उसके बाद है शुनकौ, तीसरा है धावतः, फिर चौथा है वृद्धा, पांचवा है गायन्ति। तो हमारा जो दूसरा है भाग, दूसरे का कै भाग वर्ण संयोजन है। इसी तरह इसी दूसरे का जो हमारा दूसरा भाग है, यानी कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो ख भाग, यानी कि सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें आपको क्या लिख रखा है, उसमें लिखा हुआ है पदानाम, इन पदों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद कीजिए और इनको प्रदर्शित, यानी कि दिखाइए। आपको वर्ड दे दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मतलब जो इनके अंदर स्वर या व्यंजन है उनको अलग करना है। और यथा लिखा हुआ है ना, जैसे आपकी इंग्लिश की या एसएसटी की बुक में फॉर एग्जाम्पल लिखा जाता है, इसी तरह संस्कृत में यथा का अर्थ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। यथा मतलब जैसे। तो देखिए, पहले आपको सोल्व करके दे रखा है ल प्लस ए, घ प्लस उहु, लघु दे रखा है। उसी तरह आपका जो अगला है उसका वर्ड, जो पहला वर्ड है वो है आपका सीव्यति। तो सीव्यति का वर्ण विच्छेद क्या बनेगा, स प्लस ई, व प्लस य, त प्लस ई, ये सीव्यति। य के बाद आपका यहाँ पर ए लिखना भूल गए थे, यहाँ पर य के बाद ए आएगा और त प्लस ई। आगे है दूसरा वर्ण, व प्लस ए, रे प्लस, क्योंकि रे आधा है, ण प्लस आहा। और ये जो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद
का जो टॉपिक है, जो विषय है, आपकी जब ग्रामर की क्लास होगी तो उसमें मैं आपको सारा विस्तार से समझाऊंगी। अगला हमारा है कुकुरऊ, कै ऊ रे औ, कुकुरऊ। नेक्स्ट है मैं प्लस ए, ये प्लस ऊ, रे प्लस आहा, मयूराहा। इसी तरह हमारा जो लास्ट है वो है बालक है, बै प्लस आ, ले प्लस ए, कै प्लस एह, बालक है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का दोनों भाग कै और खे हो चुके हैं। इसी तरह आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या बताया है, उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरिए। ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। कैसे? जैसे आपको एक करके दिखा दिया, यथा, अभी मैंने पहले आपको बताया कि यथा का अर्थ क्या होता है, जैसे। जैसे देखिए, आपको चषक है, चषकऊ, चषकहा। चषक है एक वचन, चषकऊ द्विवचन और चषकहा बहुवचन। ठीक है, तो आपको ऊपर उदाहरण दे दिया गया है और नीचे आपको फिल दे दिए हैं, फिलअप दे दिए हैं, उनको भरना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसकी कोशिश आप करना भरने के लिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको दे दिया सेकंड में, चषकऊ के ठीक नीचे क्या दे रखा है, बलिवर्दऊ। ठीक है, और यहाँ जो चषक है इसके नीचे क्या है, रिक्त स्थान है, और ऐसे ही चषका है, इसके नीचे क्या है, रिक्त स्थान है। तो हमें भरना क्या है, कैसे आएगा, जैसे चषकऊ की तरह बलिवर्दऊ आया है, तो ऐसे ही चषकह की तरह क्या आएगा, बलिवर्दय, और चषकह की तरह क्या आ जाएगा, बलिवर्दाह। ऐसे ही शुनक है, शुनकऊ, शुनकहा। फिर है मृग है, मृगऊ, मृगहा। शोचिक है, शोचिकऊ, शोचिकहा। मयूर है, मयूरऊ, मयूरहा। अब देखिए, जो हमारा फोर्थ यानी कि चौथा भाग है, उसमें सिर्फ आपको पिक्चर देखनी है और उनके नाम बताने हैं, वो भी संस्कृत में। तो पहले क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाथी की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो हाथी क्या है, एक है, तो एक वचन में जो हाथी के लिए संस्कृत में क्या वर्ड आएगा, गज है। आगे है कौवा, इसको बोलते हैं काक है। फिर है चांद, चांद को क्या बोलेंगे, चंद्र है। और इसी तरह आगे क्या है, ताला, ताला के लिए क्या वर्ड आएगा, तालक है। भालू, भालू के लिए क्या आएगा, भलुक है। और आगे है बिल्ली या बिलाव, इसके लिए क्या आ जाएगा, बिडाल है। अब है हमारा पांचवा भाग, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत लिखत। ये कह रहे हैं इन पिक्चर्स को देखिए, इन चित्रों को देखिए और उत्तर लिखिए। तो आपको पहले आपको करके बता रखा है, एक सोल्व करके बता रखा है। कैसे? जैसे आपसे पूछा गया है, बालक है किम करोति, कि बालक क्या करता है, तो उत्तर भी दे रखा है बालक है। पिक्चर में क्या है, तस्वीर में क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, तो क्या इसकी संस्कृत बना दी इन्होंने, बालक है पठती। इसी तरह सेम देखिए, हमारा जो दूसरी तस्वीर में इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, अश्वऊ किम कुरुते, अश्वऊ दो घोड़े, किम क्या, कुरुते करते हैं। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि घोड़े भाग रहे हैं, तो क्या बन जाएगी इसकी संस्कृत, अश्वऊ धावतः है। इसी तरह थर्ड में, कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, कुकुरः भुक्कन्ति, कुत्ते भोंकते हैं। नेक्स्ट है छात्रौ किम कुरुतः, कि छात्र दो लड़के क्या करते हैं, छात्रौ तिष्ठतः, कि दो छात्र क्या कर रहे हैं, खड़े हैं। तिष्ठतः क्या होता है, वैसे तो रहना होता है, लेकिन अब पिक्चर में क्या है, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो खड़े हैं। फिर है नेक्स्ट, कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, कृषकः क्षेत्रम कर्षतः, किसान खेत जोतता है। नेक्स्ट है गजौ किम कुरुतः, दो हाथी, गजौ क्या होता है, दो हाथी, दो हाथी क्या करते हैं, गजौ चलते हैं।
दो हाथी चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट मैं अभी आपको जो इन्होंने दे रखा है उसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है पदानी, यहां अभी ब्लैक बोर्ड पे अभी आपके सामने लिखा जाएगा पदानी संयोजय। हिंदी क्या है कि पदों का संयोजन। पदों का संयोजन मतलब पदों को जोड़कर वाक्यानि रचक, इन वाक्यों को रचिए, लिखिए। अर्थात जो आपको ये पद दे रखे हैं इनका मिलान करना है, मैच करने हैं, मैच इट। तो हम अभी इसको करते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्या दे रखा है? पहला है यहां पर गजहा, दूसरा दे रखा है आपका सिंहऊ, फिर दे रखा है गायकः, गायकः, उसके बाद दे रखा है बालकऊ, बालकः, बालकऊ सॉरी, फिर दे रखा है मयूरः। इसका मैच करना है, आपके साइड वाले दे रखे हैं यहां पर नृत्यंती, गायती, चलता है, पठता है, पठता है, चलंती, गर्जता है। कैसे मैच होंगे? गजहा, दो हाथी, दो हाथी, तो गजहा क्या है? यहां क्या आ जाएगा? गजहा चलंती, बहुत सारे हाथी। सिंहऊ, शेर, गरजते हैं, क्या आ जाएगा? गरजता है। गायक है, एक गायक गाता है। बालकऊ, दो बालक पढ़ते हैं। और मयूरहा नृत्यंती, ये आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट पेज, अभ्यास कार्य का लास्ट पेज है, उसमें देखिए क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है मंजूषा। मंजूषा क्या होती है? मंजूषा का अर्थ होता है पेटी। जैसे आपका इंग्लिश, एसएसटी या साइंस में आपने जरूर सुना होगा हेल्प बॉक्स, तो संस्कृत में उस हेल्प बॉक्स को क्या बोलते हैं? मंजूषा। ठीक है। और मंजूषा में ये इन्होंने बोला है मंजूषात पदम चित्वा, मंजूषा से पद चुनकर, यानी कि जो विकल्प दे रखे हैं ना, ऑप्शन बोलते हैं जिनको, रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको यहां से जो इनके हेल्प बॉक्स में ऑप्शन दे रखे हैं, यहां से इनको चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला दे रखा है मयूरा, तो मयूरा का अर्थ क्या होता है? मोर। मोर क्या करेंगे? नाचेंगे। तो इस मोर के साथ क्या आ जाएगा? नृत्यंती। उसके बाद है गजऊ, गजऊ के साथ चलता है। वृक्ष है फलंती। सिंहऊ गर्जता है। वानर है खादती। और अश्व है धावती। हमारा जो अभ्यास का लास्ट पार्ट है उसमें कहा है कि आपको सह, तऊ और ते का प्रयोग करके क्या करना है? आपको रिक्त स्थान भरना है। इस सह का अर्थ होता है एक वचन, और त्वऊ का अर्थ होता है द्विवचन, और ते का अर्थ होता है बहुवचन। तो देखिए आपको पहले दे रखा है गजहा चलंती,
बहुत सारे हाथी चलते हैं। तो बहुत सारे क्या हो गए, बहुवचन। उसके लिए क्या आएगा, बहुवचन के लिए कौन सा वर्ड है, ते। तो यहाँ फिलअप में क्या आ जाएगा, ते चलंती। नेक्स्ट है छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, तौ पठतः। फिर है वानराः क्रीडन्ति, बहुत सारे बंदर खेलते हैं। तो उसके साथ बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आ जाएगा, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक है, गायक गाता है। तो गायक अकेला है, एक वचन है, एक वचन के लिए कौन सा वर्ड है, सह। तो इसमें क्या आ जाएगा, सह गायति। फिर है मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो बहुवचन के लिए क्या बताया था, ते। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ते नृत्यन्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पहला पाठ हमारे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हो गया है। जिसने भी कॉपी कंप्लीट नहीं किया है या जिसने ये फिल नहीं किया था, ये आप फिल करना। हैव अ गुड डे।